Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको नया चैप्टर है ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ध्यान ट्रायंगल के ठीक बाद है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब आप चैप्टर निकालेंगे ट्रायंगल तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर में डिफिनेशन हो गया सब, जो आप 8 क्लास में, 7 में, 6 में, इसमें प्रीवियस क्लास पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं, याद भी किए हैं। तो फिर से रिमाइंड कर देते हैं एक बार, और आपके क्लास में इसमें से जितना ही चीज़ हमको लेना है उसी चीज़ पर फोकस देंगे। तो चलते हैं ट्रायंगल। ये देखेंगे व्हाट इज ट्रायंगल। तो बहुत बच्चा को स्मरण होगा कि आपने 8 में, 7 में, 6 में पढ़ा, बहुत है कि चलिए पढ़ लिए, भुला गए। तो अब एक बार रिमाइंड कर देते हैं, जो आपके चैप्टर में है, बुक में है। तो ट्रायंगल और पूछ देंगे ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ट्रायंगल इन द प्लेन, तल में 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र। सीधे अगर कह देंगे 3 ओरों से घिरी हुई क्षेत्र और इन द प्लेन नहीं लगाएंगे तो परफेक्ट सही नहीं माना जाएगा। इसीलिए तल में, इन द प्लेन लगाना जरूरी है इसमें। अ फिगर इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। अ फिगर इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इन द प्लेन, तल में। तो कोमा लगाएंगे, तो स्टार्टिंग में करेंगे इन द प्लेन, तल में। अ फिगर इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो देखिए ये प्लेन है, मेरा ब्लैक बोर्ड प्लेन है, इसमें 1, 2, 3। तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ आया, तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ गया और एक लाइन सेगमेंट यहाँ आया। इससे जो फिगर बना यही ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल में ये 3 वर्टेक्स है और इसको साइड बोलते हैं, 3 साइड है और ये 3 कोण भी है। तो और ट्रायंगल है 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। तो 3 वर्टिसेस। अब ये तीनों में वर्टेक्स के हिसाब से इसका कोई टाइप नहीं है, बट साइड अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। तो साइड के हिसाब से 3 टाइप और एंगल के हिसाब से 3। इस प्रकार से 6 टाइप हुआ इसका। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो 6 में अकॉर्डिंग टू 3 है साइड हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 3 है एंगल हिसाब से। तो एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। आपको डिफिनेशन भी ऐसे ही सब में बहुत बच्चा आपको सब आता भी होगा। तो डिफिनेशन में आसान डिफिनेशन सब है, आप इसे पढ़ भी लेंगे। तो बता दिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। तो एंगल के हिसाब से 3 एंगल के हिसाब से 3 ट्रायंगल का आपने सिखाया नाम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइड के हिसाब से 3 में इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका सब साइड बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड बराबर, और स्केलेन ट्रायंगल जिसका एक भी साइड बराबर नहीं। तो इस प्रकार से डिफिनीशन आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ लिए हैं और ये सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुआ। तो 6 में आपको नाम बता दिया। 3 हुआ भुजा के हिसाब से, साइड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू साइड, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। अकॉर्डिंग टू एंगल्स के हिसाब से 3, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में
आपके इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट से सेंस होती है सर्वांगसम, GRUENCE, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का हिंदी मीनिंग होती है सर्वांगसम। अब इसको अगर हम संक्षेप करेंगे, इसको हम संधि विच्छेद करके दिखा दें, तो सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। तो सर्व का मतलब हो गया ऑल, अंग का हिंदी हो गया पार्ट्स, और सम का मतलब इक्वल। तो जिस फिगर का सभी पार्ट इक्वल है, तो ये आएंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में। आप समझा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और यहां पर एस लगा देते हैं, एस है कॉन्ग्रुएंस। तो सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज कंपेयर की जाती है दो ट्रायंगल में, दो फिगर में कॉन्ग्रुएंस कंपेयर की जाती है कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, सर्वांगसम है या नहीं। तो सर्वांगसम का मीनिंग समझा, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, अर्थात ऑल पार्ट्स इक्वल। अब ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या सर्किल है या फिर एनी टाइप ऑफ फिगर जिसकी सभी पार्ट एक दूसरे फिगर से बराबरी में है, इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो अभी भी आपने सर्वांगसम के बारे में समझा, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, जिससे किसी दो फिगर में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो इस दोनों के सभी पार्ट, बार बार हम ऑल पार्ट कहते हैं, इसमें संदेह इस पॉइंट पर होगी कि साइड का अर्थात भाग, जिसको कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग भाग, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ABC दिया, और ये एक ट्रायंगल है DEF, ट्रायंगल का नाम है। अगर इसका ये भाग इसका ये भाग बराबर है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का नाम में ABC, सपोज कि ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो देखने में तो लग रहा है कि 3 4 5, 3 4 5, बट ये आंख बंद करके इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह देंगे। इन्हें लिखने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग भाग का नाम ध्यान से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर हम ABC लिया, आपने देखा ABC, तो 4 और 5 वाला एंगल फंसा। DFE ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो DFE लिखाएगा, क्योंकि AB है 4, यहाँ DF है 4, BC है 5, तो यहाँ पर FE है 5। तो कॉरेस्पॉन्डिंग भाग, आप जब भी कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट में आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का ख्याल रखेंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सही लिख लिया तो कॉन्ग्रुएंट करना वेरी इजी हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके लिए रूल है, आप रूल ध्यान रखेंगे। दो ट्रायंगल, अगर हम रूल की चर्चा करें कि दो फिगर है, दो ट्रायंगल है, आपस में ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो रूल लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल। और रूल्स है, एक ट्रायंगल का तीनों साइड, एस मतलब साइड,
दूसरे ट्रायंगल का भी तीनों साइड के अगर बराबर है तो दूसरा का फिगर लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लगाना जरूरी है। तब आप बुक निकाल कर देखेंगे, उल्टा पढ़ देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक फिगर का तीनों पार्ट दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों पार्ट के बराबर। तो इसमें मेन पॉइंट हुआ कॉरस्पॉन्डिंग, इसको ध्यान रखेंगे। तो एक रूल हुआ एस एस एस, एक फिगर का तीनों साइड दूसरा का भी तीनों साइड के बराबर हो तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा। ये फिगर ये ट्रायंगल अगर है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। इधर का भाग इसमें इधर के भाग, ये इधर वाला भाग इधर वाला भाग और ये वाला भाग ये वाला भाग यदि बराबर है तो इसका नीचा इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरस्पॉन्डिंग का हिंदी मीनिंग होती है संगत भाग। तो आप अगर दो सहेली हैं तो आपकी लेफ्ट साइड आपके दूसरी सहेली का भी लेफ्ट साइड, आपका राइट आपकी सहेली का भी राइट यदि बराबर है तो आप दोनों सहेली आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग भाग हर हाल में आप ध्यान रखेंगे। तो ये रूल है एस 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 रूल, एक फिगर का तीनों साइड दूसरे के भी तीनों साइड के बराबर तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। दूसरा एस ए एस ए आर एच एस और ए एस, यही रूल है। एस ए एस का सेंस एक फिगर का एक ट्रायंगल का दो साइड और इससे संलग्न एंगल कोण, एडजेसेंट एंगल कोण। ये नहीं कि अब ये कोण लेने का गलत हो जाएगा। अगर ये साइड और ये साइड लेंगे तो इससे संलग्न कोण ये। दूसरे फिगर में भी अगर ये और ये साइड है और ये कोण है तो अर्थात ये दोनों साइड जिस एंगल से संलग्न है सटा हुआ है एडजेसेंट कर सकते हैं उसको। तो ये कोण और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है तो इसमें रूल लगाएंगे एस ए एस ए है तो एक ट्रायंगल में दो कोण लिया और दूसरा का भी दो कोण लिया। यदि बराबर है देखा आपने लेफ्ट एक ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर और इस कोण से संलग्न भुजा ये है साइड, ये साइड इस साइड के यदि बराबर है इतना यदि है तब ये दो ट्रायंगल ए एस ए इस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। आरएचएस होती है राइट में, ये राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल है। इसका 90 इस 90 के सामने हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस और इसका अगर ये ऊपर वाला साइड तो इसका भी ऊपर वाला साइड, इसका ये नीचा ये वाला साइड ले कोई भी यदि ये लेते हैं तो ये अगर बराबर में है तो राइट हाइपोटेनस साइड, आर मतलब राइट, एच मतलब हाइपोटेनस और एस मतलब साइड। राइट हाइपोटेनस साइड के रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। ए एस का मतलब हुआ कि ये दो कोई ट्रायंगल है, ये कोना कोई भी एक साइड चाहे ये इसके बराबर या ये इसके बराबर। तो इस तरह से एक फिगर का दो कोण और एक साइड दूसरे का भी दो कोण और एक साइड के बराबर हो तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो अभी आप कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा और कॉन्ग्रुएंस रूल के ठीक बाद इसी में एक थ्योरम सब है, इस थ्योरम के बारे में फिर अगले क्लास में जानकारी देंगे। अभी आप ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में थोड़ी सी पढ़ लिख लेंगे और इसके आगे अब थ्योरम है उसको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।